आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे साइंस का क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें दो टर्म आते हैं, एक केमिकल रिएक्शन, दूसरा केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होता है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन टू एंड मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म some substances, it is known as chemical reactions। जब कुछ substances combine होते हैं to form new substances, completely new substance, तो उसे chemical reaction बोलते हैं। और chemical equation हुआ जब when it mathematical representation of a chemical reaction in terms of symbols and formulas is known as chemical equations। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपके हमारा जो पढ़ाई होगा उस पर मेन हम दो चीज पे ध्यान देंगे, एक कॉन्सेप्ट पे, दूसरा हम लोग ध्यान देंगे हमारे एग्जाम पे। ठीक है, तो पहला मैंने आपको जो क्वेश्चन दो चीज का मैंने डेफिनेशन आपको बताया, एक केमिकल इक्वेशन का और एक केमिकल रिएक्शंस का। एक एक नंबर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आना चाहिए, फिर केमिकल इक्वेशन समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बनाने में भी आपको मदद करेगा, प्लस इसके क्वेश्चंस एक एक नंबर के आते भी हैं। आपको एक नंबर के क्वेश्चंस आ गए या फिर आप कभी भी डेफिनेशंस में लिख रहे हैं तो आपको 2 नंबर में भी आ जाते हैं कभी कभी। एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो आप पहले समझने की कोशिश करना। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या हुए? केमिकल रिएक्शंस व्हेन डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म कंप्लीटली न्यू सब्सटेंसेस, ऐसे इक्वेशंस को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। यहां पे कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस बन जाता है, मतलब सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं होंगे, उसको हम लोग वापस रिवर्स करें तो वापस वो सेम सब्सटेंस हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल चेंज जब होता है तो हम रिवर्स करके हमारे पुराने सब्सटेंस को पा सकते हैं, पर केमिकल रिएक्शंस में कभी भी हम वापस उस सब्सटेंस को नहीं पा सकते हैं अनलेस हम दोबारा उसको कोई नॉर्मल तरीके से उसे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी इसको समझो, केमिकल इक्वेशंस क्या हुआ, ये आपको केमिकल रिएक्शंस तो समझ में आया। अब केमिकल इक्वेशंस क्या हुआ? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज ये मतलब किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला मैं यहां पे कहना चाहता हूं, ठीक है, या एलिमेंट्स की टर्म्स में। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, मतलब Mg प्लस O2, ये दो अलग सब्सटेंसेस है, Mg और O2। इट गिव्स MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे जो हमारा इक्वेशन था उसके लेफ्ट साइड में Mg और O2 है, इसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और इसके राइट साइड में MgO है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड के पार्ट को हम लोग ऐसे समझिए, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ठीक है, यहां पे ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है Mg प्लस O2, इसको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और ये राइट साइड का जो पार्ट है MgO, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। अब जब ये सिंपली समझिए, ऐसे आप समझिए कि यही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे इक्वेशन का, केमिकल इक्वेशन जो मैं कहना चाह रहा था, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स के टर्म्स में और फॉर्मूलाज के टर्म्स में। जैसे O2 का फॉर्मूला O हो गया, MgO का फॉर्मूला MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO हो गया।
ठीक है। अब जब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स और लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट साइड, तब इसे स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। और जब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तो इसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। मतलब नंबर क्यों, बेसिकली ये काम किस चीज पे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब लेफ्ट साइड के मास, मतलब कि रिएक्टेंट्स के टोटल मास, और राइट साइड का मास, मतलब कि प्रोडक्ट का टोटल मास, ये दोनों मैच करना चाहिए। हम लोग टोटल मास तो मैच नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट साइड, लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स और राइट साइड के नंबर ऑफ एटम्स को मैच करते हैं। तो देखिए mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। अब इसको नंबर ऑफ एटम्स, मतलब आप देखिए mg के नंबर ऑफ एटम्स 1 है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 1 है, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। हमें फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है, हमेशा ये बात याद रखिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो MgO होता है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमेशा फिक्स रहेगा। O2 का फॉर्मूला, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, ये हमेशा डायरेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जब भी हम एक स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला हमेशा फिक्स रहेगा। अब 2MgO, यहाँ पे क्या, Mg का 2 हो गया एलिमेंट, 2 हो गया एटम्स, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, तो Mg 2Mg O2 O 2O, ऑक्सीजन भी 2 हो गए और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गए। मतलब ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। नंबर ऑफ एटम्स और लेफ्ट साइड, मतलब कि रिएक्टेंट्स, हम लोग लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट्स के नाम से समझेंगे, जो कि आगे भी हमें केमिस्ट्री में आगे भी यही समझना है, काम आएगा हमारे आगे की ये स्पेशली बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में। और राइट साइड में MgO हो गया, ठीक है, ये बैलेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको समझने की कोशिश करते हैं, अब समझते हैं। पहला तो ये हो गया कि केमिकल इक्वेशंस अब कितने टाइप्स की होती है, ये समझते हैं। केमिकल इक्वेशंस बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको पूरा बैठा हुआ होना चाहिए। मुश्किल से पूरा चैप्टर मैक्सिमम 15 मिनट के कॉन्सेप्ट्स में है, वो 15 मिनट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। 4 टाइप की केमिकल इक्वेशंस होती हैं। पहली हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो होती है 4 टाइप की होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तीसरी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा देखिए, कभी भी आपको क्वेश्चन आता है तो आपको आएगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो आपको पहले ही बता देना है कि वो 4 टाइप में डिवीजन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, व्हेन 2 or more substance combines together to form one substance, मतलब रिएक्टेंट के साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे 2 से ज्यादा सब्सटेंस होंगे, और प्रोडक्ट के साइड पे, राइट साइड पे हमारा एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा, मतलब नया केमिकल बनेगा एक सिंगल। When 2 or more substance combines together to form one substance, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, एक एग्जांपल आप सबसे अच्छा ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लीजिए, जहां पे मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था। एक सब्सटेंस था मैग्नीशियम, दूसरा सब्सटेंस था ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। मतलब 2 और मोर सब्सटेंस Mg प्लस O2, ये दोनों कंबाइन हुआ और हमारा जो नया सब्सटेंस बना वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका हुआ है पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है, व्हेन वन सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more substances, it is known as decomposition reactions,
मतलब एक कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन करता है टू एंड मोर न्यू सब्सटेंसेस। न्यू सब्सटेंसेस से मतलब हमारे रिएक्टेंट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिंगल सब्सटेंस होगा और हमारे प्रोडक्ट साइड पे टू और मोर सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस हमें रिएक्टेंट साइड पे मिलेगा, लेफ्ट साइड पे एक सिंगल सब्सटेंस मिलेगा और प्रोडक्ट साइड पे मल्टीपल सब्सटेंस होंगे। आप ऐसे समझिए, बेसिकली इसको मैं एग्जांपल वाइज समझाता हूं तो इसके 3 प्रकार होते हैं, वैरायटी 3 होती है। 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। एक डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट जिसे थर्मोलाइसिस रिएक्शंस कहते हैं। दूसरा डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और तीसरा डिकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट जिसे फोटोलाइसिस कहते हैं। यहां पे जो लाइसिस वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रेकडाउन, और हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। तो पहले का हम एग्जांपल समझते हैं, डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स बताइए आप मुझे। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब भी हम हीट करते हैं तो यह बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2 प्लस हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज करता है। एक सिंगल सब्सटेंस है हमारे लेफ्ट साइड में, हमारे रिएक्टेंट्स में एक सिंगल सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट, और हमारे राइट साइड में 2 डिफरेंट सब्सटेंस बन रहे हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन। आप समझ रहे हैं बच्चे, आप समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। पहले हम एक पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पे 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस एक सब्सटेंस बनाते हैं। दूसरा हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जहां पे एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन करता है मल्टीपल सब्सटेंसेस में। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं। मैंने बताया थर्मोलाइटिक लाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। थर्मोलाइसिस मतलब जब हीट दी जाती है तो एक वो सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। वो कंपाउंड या सब्सटेंस आप बोलिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड है। इसको जब भी हीट किया जाता है अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, यहां पे एक कंपाउंड हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड हो गया ऑक्सीजन, और इसमें हीट रिलीज होती है। हीट को हम इस सिंबल से भी दिखाते हैं, ठीक है, हीट रिलीज होती है। तो ये हो गया थर्मोलाइटिक, थर्मोलाइसिस। लाइटिक बोलो या लाइसिस बोलो, हमारा मेन ब्रेकडाउन से मतलब है, तो हीट की वजह से हुआ। दूसरा हमारा इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का बताइए। बहुत सिंपल, हमारा वाटर, वाटर को जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर के थ्रू तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 2 अलग पार्ट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल हो गया H2O। जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये H2 प्लस O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगा। अब यहां पे देखिए, ये एक स्केलेटल इक्वेशन है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन। यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो मैच कर रहे हैं एटम्स, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स मैच नहीं कर रहे हैं। हमें हमेशा नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स मैच करना है, कीपिंग द फॉर्मूला इंटैक्ट। फॉर्मूला को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला वही रहेगा, पर नंबर ऑफ एटम्स को हमें मैच करना है। तो यहां पे देखिए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहां पे ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन का फॉर्मूला हमें नहीं चेंज करना है, H2 का भी फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, पर यहां पे हाइड्रोजन 4 हो गए, तो क्या करेंगे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 होता है ये 4, यहां पे 2 × 2 4 हो गए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल हो गया, जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर देन हाइड्रोजन इट डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। तीसरा
सनलाइट, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल है हमारा सिल्वर क्लोराइड। जब भी सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के सामने लाइट पास होती है इसके थ्रू, सनलाइट के सामने लाता है, लाइट पास होती है इसके थ्रू, तो यह ब्रेकडाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोराइड में। ठीक है, तो आप लोग ने दूसरा हमारा समझा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझा। इट इज अ डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन इनटू टू एंड मोर सब्सटेंसेस। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, पहला थर्मोलाइसिस, सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्ड फोटोलाइसिस। थर्मोलाइसिस में हीट, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी और फोटोलाइसिस में लाइट पास की जाती है और ये डिकम्पोज हो जाता है 2 एंड मोर सब्सटेंसेस में। थर्मोलाइसिस का एग्जांपल मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल मैंने वाटर का बताया, जहां और मैंने इसका एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड का बताया और फोटोलाइसिस का। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, तीसरा रिएक्शन टाइप कौन सा हो सकता है? तीसरा हमारा जो रिएक्शन है, मैंने आपको क्या बताया था पहले? तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? when a more reactive substance displaces a less reactive substance, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज का भी कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे होगा, तो आपने पढ़ा ही 9th में। रिएक्टिविटी सीरीज, जब भी एक मोर, कौन सा आइटम, कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है, इसको रिएक्टिविटी सीरीज में आता ही है। ठीक है, अब देखो, when a more reactive substance displaces a less reactive substance, such reactions are known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसका एग्जांपल बताइए। देखिए, हमें हर एक का एक क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस रहेगा। कभी कभी आपको सिंगल पूछ देगा, कभी सिंगल में भी पूछ सकता है क्वेश्चंस में। इसका एग्जांपल, आपको सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया आपको आयरन और कॉपर सल्फेट। जब आयरन और कॉपर सल्फेट को एक साथ रखा जाता है तो आयरन क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर अलग हो जाता है। मतलब पहले हमारा जो कंपाउंड था वो कॉपर सल्फेट का था, वो जब आयरन की प्रेजेंस, आयरन आता है वहां पे, तो वो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बना देता है FeSO4 और कॉपर हमारा अलग हो जाता है। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और 4th नंबर का चौथा वैरायटी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है? when two or more compounds, when two different compounds mutually exchange ions to form two new different compounds। मतलब दो हमारे पास कंपाउंड है, वो म्यूचुअली एक दूसरे के बीच में आयंस को एक्सचेंज करते हैं और 2 न्यू डिफरेंट सब्सटेंस कंपाउंड बनाते हैं, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहां पे दोनों चीज हो रही है, यहां पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल आप समझिए, एक कंपाउंड है आपका